देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। देश की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। पहली खबर राजस्थान से है, जहां बीकानेर जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। राज्य के सबसे बड़े पीबीएम हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने का मामला सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं एक प्रसूता की मौत हो गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राखी गौतम ने मृत पिंकी के नवजात के साथ धरना शुरू किया है। अब यह मामला न्यायालय में भी पहुंच गया है। कोटा के अधिवक्ता इंतखाब अली खान, मोहम्मद अनीस बाबर, सानिया शेरी, पंकज मिश्रा और मुकेश कुमार ने स्थायी लोक अदालत में जिला कलेक्टर और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ वाद दायर किया है। अन्य पीड़ित महिलाओं को गंभीर हालत में अस्पताल के आईसीयू में भर्ती दिया गया है। चिकित्सकों के विशेष निगरानी में उनका इलाज जारी है और डायलिसिस भी की जा रही है। इनमें फलोदी निवासी 20 वर्षीय महिला की हालत सबसे अधिक गंभीर बताई जा रही है, जिसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि मरीजों में एक्यूट किडनी इंजरी के लक्षण पाए गए हैं, जिनमें संक्रमण, दवाओं का प्रभाव, प्रसव के दौरान उत्पन्न जटिलताएं या अन्य चिकित्सीय कारण शामिल हो सकते हैं। फिलहाल जांच जारी है और किसी एक कारण की पुष्टि करना जल्दबाजी हो गई। जानकारी के मुताबिक प्रभावित सभी महिलाओं की उम्र 20 से 27 वर्ष के बीच है। इन महिलाओं की पीबीएम अस्पताल के जनाना अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी हुई थी। प्रसव के कुछ समय बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और जांच के दौरान किडनी से जुड़ी गंभीर जटिलताएं सामने आई। इसके बाद सभी को तत्काल उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हुए आईसीयू में शिफ्ट किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज गुरुवार को राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंटर में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग शुरू हो गई है। एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक इस साल की थीम विकासशील भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास है, जो हर भारतीय की भलाई और विकास पर फोकस करती है, चाहे उसकी उम्र, क्षेत्र, जेंडर या सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड कुछ भी हो। बयान में यह भी कहा गया है कि गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में इस विजन को पूरा करने और इसे देश भर के हर नागरिक के लिए ठोस, मापने लायक नतीजों में बदलने के तरीके पर चर्चा की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक इस मीटिंग में मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नरों और एक्सक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क और चर्चा करने के लिए एक साथ लाया जाएगा। 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, मेंबर और सीईओ शामिल होंगे। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए 3 दिन दौरे पर बुधवार को नई दिल्ली पहुंचे। कांग्रेस बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार का मुकाबला करने के लिए नीट, सीबीएसई की गड़बड़ी, महंगाई, बेरोजगारी, वोट चोरी और अब सीट चोरी के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू करने जा रही है। देश भर में विरोध प्रदर्शन का प्लान आज 11 जून से सभी एआईसीसी राज्यों के इंचार्ज और राज्य यूनिट हेड की मीटिंग में पक्का किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करेंगे। कांग्रेस की यह बड़ी मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब कुछ दिन पहले ही 8 जून को कांग्रेस ने एकता दिखाने के लिए इंडिया ब्लॉक के बैनर तले 25 विपक्षी पार्टियों की एक साथ मीटिंग बुलाई थी। ब्लॉक ने कई मुद्दों को एक साथ उठाने पर सहमत जताई। एआईसीसी के ओडिशा इंचार्ज अजय कुमार लल्लू ने बताया, हम सब गुरुवार को दिल्ली में कई मुद्दों पर बात करने के लिए मिल रहे हैं। कांग्रेस पहले से ही मोदी सरकार की पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पर है और अपने विरोध को और तेज करेगी। ये मुख्य विपक्षी पार्टी है और अपनी भूमिका निभा रही है। इस संबंध में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये तो बार बार ये जो अंदेशा जताया जा रहा है कि लोकतंत्र संविधान खतरे में है, यही तो आधार है उसका। एक संघ का व्यक्ति बैठ गया रिटर्निंग ऑफिसर बन के और उसने अन्याय की पराकाष्ठा कर दी, मतलब चापलूसी की हद कर दी। किस तरीके की राजनीतिक दबाव में आकर निर्णय लिया, ये अपने आप में मैसेज है कि देश में अब जैसा गांधी जी आए थे और सरकार का असहयोग किया था,
उस तरह का इस सरकार का असहयोग की परिस्थिति निर्मित हो गई है देश में। अदालत न्याय से हमें उम्मीद है, न्यायपालिका से उम्मीद है, समय आएगा देखते हैं, अन्यथा सड़क पे जनता के बीच में तो है। ये तो दिल्ली के जंतर मंतर पर 6 जून को आयोजित सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेना रोहतक की एक महिला गेस्ट टीचर को भारी पड़ गया। शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए रोहतक के रैनकपुरा स्थित राजकीय मिडिल स्कूल में तैनात गेस्ट टीचर सुलेखा दलाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। रोहतक के जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी निलंबन आदेश में हालांकि कार्रवाई का कोई स्पष्ट कारण नहीं लिखा गया है, लेकिन प्रदर्शन के अगले ही दिन विभाग द्वारा उनसे फोन पर मांगे गए स्पष्टीकरण को देखते हुए इस कार्रवाई को सीधे तौर पर जंतर मंतर आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है। सुलेखा दलाल ने 6 जून को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हुए प्रदर्शन में शिरकत की थी। निलंबन के बाद उनका हेडक्वार्टर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय तय किया गया है और उन्हें बिना अनुमति मुख्यालय न छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। अपने इस विभागीय निलंबन की कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए शिक्षिका सुलेखा दलाल ने साफ कर दिया है कि वे इस कार्रवाई से डरने वाली नहीं है। सुलेखा ने कहा कि कार्रवाई का असली कारण तो शिक्षा विभाग ही जाने, लेकिन देश में लगातार हो रहे पेपर लीक के मामले उनके अपने बेटे और देश के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा एक बेहद ही गंभीर विषय है। पेपर लीक के कारण मेरे बेटे को भी मानसिक और करियर की परेशानी उठानी पड़ी। उन्होंने आगे कहा कि ये केवल उनके परिवार की ही नहीं बल्कि देश के लाखों होनहार युवाओं के हक की लड़ाई है और वे इसके खिलाफ पीछे नहीं हटेंगी, चाहे परिणाम कुछ भी भुगतना पड़े। उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में खाली पड़े करीब 60,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अब मूर्त रूप लेने जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इन रिक्त पदों की पूरी सूची उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ऑफलाइन भेज दी है, जिसके बाद आयोग ने भर्ती की तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक रिक्त 60,000 पदों में से अकेले नगर क्षेत्र के विद्यालयों में 11,508 सीटें खाली हैं। इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती से जहां एक और स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधरने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। आयोग जल्द ही इस भर्ती प्रक्रिया की विस्तृत अधिसूचना जारी कर सकता है। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?